एक तरफा लीड हमारी 52,000 की, इसलिए कि जैसे यहाँ का पुलिस प्रशासन अपनी ईमानदारी के साथ में काम करे, विधानसभा के अंदर जाएंगे तो बिल प्रदेश अलग स्टेट की मांग को उठाएंगे। और हम परेशान हो गए तो कांग्रेस के पीछे और बीजेपी के पीछे है। बिल जाति परेशान थी साहब, इसीलिए कहीं आरक्षण के बारे में है, कहीं समाज के बारे में है, कहीं हुआ है तो हमारी बात उठाएगा आगे जाके। जयपुर गांव के सबसे बड़ा देवता यही है, बालीनाथ महादेव। ये बड़ा है सर। और 10 साल तक उन्होंने नौकरी की, लेकिन अभी तक यहाँ एक महादेव जी पैर नहीं रखा मालवीय ने। दोस्तों, ये है विधायक जय कृष्ण पटेल, जिनका साफा उनके समर्थकों, वहाँ की जनता, उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता के द्वारा बंधवाया जा रहा है। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी आकर के बहुत ही खुश होकर इनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी इनका स्वागत कर रहे हैं। इनको इस बात की खुशी है कि एक युवा सरकारी नौकरी का त्याग करके जनता की सेवा के लिए मैदान में कूद पड़ा और इन सब के आशीर्वाद से, प्यार से जीत गया। ये सब इनके समर्थक हैं, आप जैसा देख सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ देखा कि सुबह 5 बजे से रात की 12-1 बजे तक इस तरह से ये जो इनके समर्थक, इनके चाहने वाले युवा, माताएं, बहनें सभी आती हैं और आकर के वहाँ बैठ करके उनसे बातचीत करती है। वो भी सबका अभिवादन करते हैं, सबसे मिलते हैं और इस तरह की जीत की खुशी सबके साथ में साझा करते हैं। ये आप लाइन देख सकते हैं किस तरह से, और ये आप देख रहे हैं जिस तरह से मिल रहे हैं। ये है विधानसभा बागीदोरा के अभी जो चुनाव थे, उनके विधायक जो अपने माँ बाप के पैर छू रहे हैं, वो भी माँ बाप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये परिवार के साथ में भी इस खुशियों को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये उन्होंने जीतने के बाद गाड़ी ली है, उस गाड़ी की पूजा माँ बाप के द्वारा करवा रहे हैं। ये गाड़ी में से जो ज़्यादा उतर और ये है आदिवासियों के पूर्वज कहे जाने वाले सिरा बावसी। ये बालिका जो उनका स्वागत करे और ये भूमि पूजन कर रही है। विधायक जय कृष्ण पटेल जी के वहाँ भी समर्थक बहुत आ गए। ये सिरा बावसी जो पूर्वज है उनकी पूजा कर रहे हैं और आरती उतार रहे हैं। आप सुनिए किस आरती के बाद जो भी देवताओं से उन्होंने प्रण लिया था, मन्नत ली थी, वो सब ये चढ़ा रहे हैं और ये है इनके पूर्वज सिरा बावसी कहे जाने वाले। कुदरत की पूजा, उनकी सिरा बावसी की पूजा की। यहाँ से हम लोग निकल पड़े। ये गाड़ी है खूंटा कानेला, जो विधायक साहब का पैतृक गांव है, वहाँ पे एक मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मैं नीचे जा रहा हूँ, कितने नीचे, बहुत ही नीचे सीढ़ियाँ हैं और हम लोग जा रहे हैं। पीछे हमारे ये जो मैं कैमरामैन कैलाश कटारा का अभिवादन स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए पीछे हमारे कैलाश जी और आगे आगे हमारे विधायक जी, उनके परिवार। ये जय की दादा आरती कर रहे हैं, पूर्वज देवताओं की पूजा करें। उसके बाद में महादेव जी का जो उनके पैतृक गांव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पे ये आरती कर रहे हैं। ये सब एंजॉय कर रहे हैं। इनके परिवार ही है, ये पूरा जेकी दादा का बहुत बड़ा परिवार है, पूरा गांव है और ये उनके गांव के पारिवारिक सदस्य हैं जो इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। उनकी खुशी है कि हमारे परिवार से एक भाई हमारा विधायक बन चुका और वो देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं। महादेव का मंदिर है, यहाँ पर वो आशीर्वाद ले रहे हैं और किस तरह से ये लोग, इनके परिवार के भाई बहन, काका बाबा सभी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये जेकी दादा आरती कर रहे हैं।
ये है जेकी दादा का पूरा परिवार और ये उनका पैतृक गांव। और इनको इस बात की खुशी है कि हमारे परिवार में एक ऐसे व्यक्ति के सामने एक लड़का, नौजवान युवक लड़ा और बहुत बड़े पहाड़ को ढहा दिया। सब पूरे परिवार ने मिलकर के, परिवार की खुशी थी। महादेव जी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने ये काम किया, इस पूरे परिवार ने हम पर आशीर्वाद रखें और 5 साल तक बहुत अच्छा काम करवाएं। आप बालीनाथ महादेव जी का ये मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है, एक बार आप इधर, बहुत पुराना मंदिर। कितना पुराना मंदिर है? पुराना, बहुत पुराना। अच्छा, आपको अभी नहीं पता? कोई पता नहीं। अच्छा, कौन पूजा करता होगा पहले? पहले तो कोई नहीं पूजा, हमारे यही खोटा कांदला ही पूजा करता आ रहा है, वही कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, ये सब देवताओं के आशीर्वाद से और आप पूरे परिवार के सहयोग से जेकी दादा विधायक बन गए। सब और परिवार से देवता से आस्था से ही पूरा हुआ है। बस तो किस तरह की खुशी आपको? हमारे बहुत खुशी है सब, बहुत खुशी है। हम परेशान हो गए तो कांग्रेस के पीछे और बीजेपी के पीछे है। परेशान हो गए, जाति भाई हमारे बिल जाति परेशान थी सब, इसीलिए हमने ये बीजेपी पार्टी का आदमी खड़ा किया और बच्चे को खड़ा किया और एकदम हमने जिताया। अच्छा, हाँ, तो आपका सबका सहयोग रहा सब। नहीं, पूरी जनता का आप सबका सहयोग। ये इतना बड़ा परिवार, जैसे मैं शाम से आया हूँ, बात कर रहा हूँ सबसे। 9 भाई जेकी दादा के, मतलब और उनकी बहन, फिर उनसे पहले 6 भाई बता रहे हैं। तो ये पूरा गांव आपका ही है आपका तो। और जैसे मैंने देखा कि सब भाई बहन सब लोग साथ में मिल कर रह रहे हैं, सब साथ, और ये इतना अच्छा माहौल बन रहा है। तो सब मिलकर रह रहे हैं साथ। तो क्या हाथ में करके क्या काम करवाओगे? सब काम करवाएंगे, सब मिलकर के काम करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? बिल का काम पूरा, बिल प्रदेश का काम पूरा सौंपा है, पूरा करेंगे सब। हाँ। तो ये देखा अपने सभी बुजुर्ग, इनके परिवार के लोग हैं, भाई है और काका बाबा सब हैं। इतना बड़ा परिवार और सब महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और जेकी दादा का एक प्रण था कि मैं जीत जाऊंगा तो सबसे पहले हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लूंगा, फिर माता जी का, फिर ये महादेव जी, बालीनाथ महादेव जी का मंदिर है, यहाँ से आशीर्वाद लेकर मैं हमारे जो जनता परिवार वहां पे जाऊंगा। आपने आरती सुनाई, हाँ, सभी प्रकार के पूर्वजों का नाम लिया, मानगढ़ धाम का सत्ती सुरमाल महाराज का नाम लिया और गोविंद गुरु मामा बालेश्वर सबका नाम लिया, जल जंगल का सबका, और इस तरह से सबने एंजॉय करा। क्या उम्मीद रखते हैं ये जो नई राजनीति, नया युवा है, मतलब हूँ किम काम करावणु साहेब महादेव से तमे किम आशीर्वाद मांगी हूँ करूँ जो हमारे आदिवासी ओढ़ने बदले कोई आगे बात के लिए, मान लो कहीं हमारा कोई विकास के बारे में है, कहीं आरक्षण के बारे में है, कहीं समाज के बारे में है, कहीं हुआ है तो हमारी बात उठाएगा आगे जाके जयपुर दिल्ली, यूं करके हमने मालविया जी नहीं उठाता था पहला, नहीं उठा रहे थे, इसलिए तो हमारे को करना पड़ा कि यही है बालीनाथ महादेव। ये बड़ा है सर, और 10 साल तक उन्होंने नौकरी की, लेकिन अभी तक यहाँ एक महादेव जी पैर नहीं रखा मालविया ने। हाँ, बालीनाथ महादेव का बहुत ही पुराना मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। तो यहाँ मालविया जी ने आए? नहीं आया, पैर ही नहीं रखा है अभी तक। तो क्या आशीर्वाद मांगा आपने विधायक साहब? वैसे अब हम आगे बात करेंगे सब ने। हाँ, एक बार ये कर लो, ये हवन चल रहा है, देख लीजिए। हाँ। सबसे पहले पूर्वज जी से आपने आशीर्वाद लिया और आपने कहा कि मैं जब तक काम करूंगा आपका साथ चाहिए मुझे, कुदरत का आपने साथ मांगा, और फिर ये बालीनाथ जी से आपने आशीर्वाद लिया। क्या आशीर्वाद लिया? क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आप हमारे तक पहुंचे, आपको धन्यवाद। और जितने चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको भी धन्यवाद, व्यूअर्स हैं उनको भी धन्यवाद जी। और मैं बागीदरा विधानसभा की तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता जो लोकसभा सीट पर भी हमारी जीत हुई है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मन की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। आप को हम ये बता दें कि सबसे पहले जब हमारे विधानसभा के चुनाव थे तो यहाँ खूंटा जो गांव है वो मेरा गांव, मेरा परिवार है। तो एक हमारा, हम उधर रहते कांदेला में, तो हमारे जहाँ पे मतलब पैतृक जो पूर्वज हैं उनसे हमने पहले जाने से पहले मन्नत मांगी थी कि अगर हम विधानसभा में
जीत दर्ज करेंगे। हाँ हाँ और तो हम सबसे पहले हमारे जो यहाँ पूर्वज हैं हाँ हाँ उनकी जो हमारे सीरा बावसी बोलते हैं हाँ सिरा उन पे माल्यार्पण करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। इसके बाद में हम पूरी विधानसभा में घूमेंगे। हाँ हाँ तो आज हमारा जो मतलब ये पहला चरण है, हमने जो मन्नत मांगी की थी वो पूरी हुई। तो हम आज उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमको जो आप आशीर्वाद दोगे हम पूरी विधानसभा में घूमें। और ये जो आपको मंदिर दिखता है वो हमारे गांव में, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे कहते हैं कि बड़ा देव, हाँ। और ये हमारे गांव की देव मान्यता है कि ये हमारा वालीनाथ हाँ हाँ जो मतलब सबसे बड़े देव हैं। अच्छा तो उनकी मान्यता है कि यहाँ पर हम यहाँ जो मांगते हैं वो मिलता है। हाँ तो ये गांव के सबसे बड़े देव हैं। आज की तारीख में सब इस आसपास क्षेत्र के अंदर सब इनको पूजते हैं, मानते हैं। हाँ। तो यहाँ से भी हम आशीर्वाद लेकर हम आगे विधानसभा में घूमने जाएंगे। ये परिवार इतना खुश हो रहा है और हम कल से यहाँ पे आए हुए हैं। एक एक बच्चा लग रहा है बुजुर्ग तक दौड़ दौड़ के आ के उनकी मर्जी से कोई खुश हो रहा है, कोई खर्चा कर रहा है, कोई मालाएं बांट रहा है, प्रसाद अपने अपने हिसाब से बांट रहा है। इस खुशी का वजह क्या है? वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मेरी पूरी पंचायत के अंदर मैं पूरे गांव का बेटा हूं। पूरी गांव और पंचायत ने पूरा सहयोग किया है, मदद की हमारी, और मेरा पूरा परिवार। और यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो भी, और उनको मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप यहाँ जाके प्रचार करो प्रसार करो। इन्होंने कभी ना मेरे से कुछ पैसा मांगा, अपनी मन मर्जी से घूमे हैं। जहाँ देना पड़ता था, कुछ भी करना पड़ता था, जहाँ घूमना था, अपने मन मर्जी से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और बिल्कुल इतना जोश और ऊर्जा के साथ में। और कई ये मेरे परिवार के लोग हैं वो तो मतलब भूखे प्यासे हैं, और यहाँ तक कि दिन रात लगा दिया। और कई के साथी तो मतलब दिन रात 24 घंटे में से 2 घंटा ही सोए होंगे मेरे साथ में। तो उन्होंने बहुत मदद, मतलब इतना प्रयास किया। इसकी वजह से आज हम पूरे मतलब इस गांव के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता अर्जित की। और काफी हमारे यहाँ पे जो भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता है, जनता है, उन्होंने भी बहुत मदद किया। और युवा साथी हैं और पूरी विधानसभा की जनता ने भी मेरे से कभी भी मतलब किसी बात की ये नहीं कहा कि जेकी दादा हमको ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने खुद के पैसे और खुद के दम पर ये चुनाव बागीधरा विधानसभा की जनता ने लड़ा, और बागीधरा विधानसभा की जनता ने जीता है। मालवीय जी जैसा बहुत बड़ा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ मालवीय जी जैसा कि सब लोग हम देख रहे थे यहाँ पे, पहले भी आए, कहीं न कहीं कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, ऐसा लोगों ने भी कहा। और स्पेशली आपके ऊपर युवाओं ने भरोसा जताया कि अमर देह में कि नौकरी कटे भी लगी या परीक्षा दे रही है, ट्रेनिंग कर रही है, तो पेपर देवा जान पासा आवा दे, हमारे पेपर लीक થઈ જાય, आउट થઈ જાય। ई जो हमारे मालवीय जी तभी बात नहीं करता आगे जाएगी। तो तुम बड़ा बेरोजगार युवा ने सपना किम पूरा करोगे? सबसे पहले तो राजस्थानी सरकार बनी। राजस्थानी सरकार में जैसे पहले सरकार थी तो एक गरीब माँ बाप ना बेटो अगर जयपुर जाइन पढ़ाई करे या बस बाहर जाइन पढ़ाई करे, इंस्टीट्यूशन में बने, इन्हें बाद माता पिता इन्हें माते खर्चो करें, काफी उम्मीद लगाड़ी भाई लेकिन भाई यार नौकरी करेगा आज नित काले में। और सरकार जब परीक्षा करावे तो सरकार परीक्षा ने एक दाड़ा पहला ना पेपर लीक थी जाए। तो सरकार ने कहीं भूल चुक रहे ना। आयना जी विधानसभा ना विधायक बनाया, सरकार में जनप्रतिनिधि था, इन्हें कई भी दाड़े आनी विधानसभा की जनता ने या युवा की बात नहीं करी कि आ पेपर लीक थी गयो तो हरते थी गयो, आ नहीं था जो तो कि ये गलती कैसे हुई। तो कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे वो थे, सरकार थी वो थी। और हम ये ऐसा मानते हैं कि आज की तारीख में जो युवा था उस युवा ने काफी उम्मीद के साथ में हम पे भरोसा जताया। हम ये नहीं कहते कि सरकार के अंदर, हमारा ये कहना है कि गरीब का बेटा भी नौकरी करना चाहिए। और जो जैसे कोई अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ाई में होशियार है, और आज की तारीख में अगर उसको अंततः पढ़ाई करने के बाद में जब परीक्षा देने जाता है, उसको पता लगता है कि 2 साल के पैसे खर्च करने के बाद में इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद में इतनी कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसका अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसके हाथों मायूसी लगती है। तो माता पिता की भी उम्मीदें टूटती हैं, युवाओं की उम्मीदें भी टूटती हैं। आज की तारीख में युवाओं ने काफी हम पे भरोसा जताया है, तो हम उस भरोसे को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार आने वाले समय में पेपर लीक जैसा मामला होता है, और हम तो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि पूर्व में जो पेपर लीक हुए उसकी जांच होनी चाहिए। और जितने भी जो गरीब माँ बाप के बेटे हैं जिन्होंने आज दिन तक तैयारी की है, और उनके साथ में आज उनके माता पिता को बहुत ठेस लगी है, उनके परिवारजन को आर्थिक रूप से ठेस लगी है, मानसिक रूप से ठेस लगी है, और वो परिवार टूटा है और वो युवा भी टूटा है। तो उसको अगर ढांढस बनाना चाहती है और उनके साथ में न्याय करना चाहती है, सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि वो आप उसकी जांच करें, और जो पेपर लीक के अंदर दोषी लोग हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा के अलावा और कौन से काम आपने ठान रखे कि मैं जैसे शपथ लेता हूँ मेरे गांव के, मेरे एरिया के लिए इतना अच्छा काम करूंगा कि 45 साल की राजनीति लोग भूल जाए, ऐसा कुछ आपने सोच रखा होगा? तो क्या क्या काम सोच रखे? हमने वैसे आप जैसे आपके बाद सवाल को धन्यवाद। हम 45 साल की जो राजनीति है उसके अंदर ये तो नहीं कहते कि हम पुरजोर तरीके से परिवर्तन कर देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हमको इतना विश्वास है कि उन्होंने जो किया है उससे 10% अच्छा करके दिखाएंगे। अच्छे विचार और अच्छे आचार विचार के साथ में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा सबसे बड़ा विजन एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है। हमें चाहते हैं कि आज की तारीख में सरकारी स्कूल जो है उसके अंदर डर्रा बिगड़ चुका है। सरकारी स्कूल के अंदर जो सरकार चाहती है जैसे
कि आज की तारीख में कई स्कूलों के अंदर भवन अच्छे नहीं है, शिक्षकों का अभाव है, गरीब माँ बाप के बेटे वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ में आज की तारीख में न्याय नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको जो शिक्षक है उनको मूलभूत सुविधाओं का संसाधनों का उपलब्ध कराया जाए। उस स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है उसको भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। एक तरफा जीत, हमने सब बूथों के आंकड़े देखे और हर जगह से आप नई राजनीति, आप नौकरी कर रहे थे, आप पहले भी आपने बात करी कि मैंने ना तो किसी को हैंडपंप दिलवाया, किन्हीं का मदद करी, किन्हीं पेंशन ने बदले फरी योजना प्रसार करियो, पहला का इस कोई नहीं, फिर भी मतलब पहली बार में आपने एक तरफा की जीत, 52,000 की लीड, तो कैसे किस तरह से जनता का विश्वास जीता? एक तरफा लीड हमारी 52,000 की इसलिए कि जैसे आज दिन तक हमारे यहाँ की बागीदरा विधानसभा की जनता मामा बालेश्वर दयाल गोविंद गुरु को मानने वाली जनता थी, उनके आचार विचार और पद चिन्ह को साथ लेकर चलने वाली जनता थी। उस जनता को आज दिन तक उन्होंने भरोसा नहीं जताया और उन्होंने ऐसा झूठ बोल बोल के उनको वोट लिया कि मामा बालेश्वर दयाल कहा करते थे कि आपको जब कभी अगर जनता दल का चिन्ह या निशान गुम हो जाए तो आपको हाथ को वोट देना है। अच्छा, तो मामा जी की बात को साथ में लेकर उन्होंने हर विधानसभा की जहाँ सभा होती उनकी बात को साथ में लेकर उन्होंने बात कही कि मामा जी ऐसा कहते थे कि आपको जब कभी भी अगर तीर का निशान गायब हो जाए तो आपको हाथ पे वोट देना। अच्छा, विधायक का चुनाव जीतते ही हमने देखा कि किसी व्यक्ति ने बोला, आपके विधानसभा से बाहर का था, हैंडपंप के लिए बोला कि साहब हमारे हैंडपंप ने, और आपने उतर के बोला कि मैं मेरे जेब से लगवा रहा हूँ, फिर हाथों हाथ आप एक्शन में और उसके लिए तत्काल व्यवस्था करी। फिर आज किसी का फोन आया कि साहब हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी के साथ में, ऐसा होगा, और आपने तत्काल उस आदमी के साथ में काम किया। तो इस तरह से एक्शन में तो जनता के लिए आगे तक ऐसा ही जोश रखेंगे? बिल्कुल आगे तक भी ऐसा ही जोश रखेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ का पुलिस प्रशासन अपनी ईमानदारी के साथ में काम करे, यहाँ का अगर कोई कार्मिक है वो भी ईमानदारी के साथ में काम करे। जनता के लिए सेवा के लिए आपको अगर राजकीय सेवा में है तो आप जनता की अच्छी सेवा करें, हम आपका सहयोग करेंगे। आगे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कई साथियों के, जैसे आपने कल बताया, तो एक परिवारजन के वहाँ पे पानी की बहुत मतलब सुविधा नहीं थी, तो पानी के अभाव में वो परिवार वहां पर खड़ा था, पाइप खोल रहा था, तो मुझे देखते ही हाथ मारा कि दादा हमारे को पानी चाहिए। अब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तुरंत अभी ना तो मेरे पास में किसी विभाग के आदमी का नंबर था, फिर मैंने तुरंत बोला कि इसको सुविधा उपलब्ध कराओ। एक भाई वहां पे आया, वहां के जनप्रतिनिधि को फोन किया मैंने और तुरंत उसको पाइप वहां पे अवेलेबल करवाए। तो इस तरह के आपके ऊपर भरोसा हम देख रहे हैं कि लोग आ करके बैठे रहते हो। हमने पूछा उनसे भाई आप यहाँ पे, बोले हमारी खुशी इतनी, हम इतने साल से किसी के से बात नहीं कर पा रहे थे, हम जा नहीं पा रहे थे। और ये सारा जो प्यार है जनता का, इसको कैसे बरकरार रखेंगे? जनता का प्यार, हम जनता के साथ में उसके किसी भी 24 घंटे के अंदर उसके साथ में कैसा भी अच्छा बुरा अगर कैसी भी घटना घटेगी उसके साथ में हम जाके खड़े रहेंगे। और निश्चित तौर पर जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है और जो प्रेम जताया है उस प्रेम को बरकरार रखने का पूरा प्रयास करेंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे। मालवीय जी के बारे में लास्ट सवाल कर देते हैं, मुकाबला करने का हौसला कैसे जुटा है? वैसे मैं आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये मुकाबला करने की हिम्मत बागीदरा विधानसभा की जनता के अंदर भी है और जनता के अंदर थी, लेकिन बागीदरा विधानसभा की जनता को जब तक वो उनके साथ में थे, उनके पीछे थे, ये पता नहीं था कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं जनता की और युवाओं की आवाज के साथ में सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर प्रत्याशी घोषित हुआ और मैं सिर्फ आवाज बनकर उनका झंडा, जनता की आवाज के साथ में झंडा लेकर आगे चला। बाकी सारी शक्ति जनता के अंदर समाहित है और बागीदरा विधानसभा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर ताकत नहीं है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट होगी, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर हमारे को 51,000-52,000 की लीड से हमको जिताया है, तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि बागीदरा विधानसभा की जनता सबसे बड़ी ताकतवर है। यहाँ पर कोई नेता ताकतवर नहीं है, बागीदरा विधानसभा की जनता ही ताकतवर है। लोग कहते हैं कि राजयोग है, नसीब है, तो आप क्या मानते हैं, नसीब है या मेहनत है? इसको मैं नसीब ही मानता हूँ। अच्छा, आपका लक चल रहा है? यस, तो वो नसीब इसलिए मानता हूँ कि जैसे आज की तारीख में हम आजादी के बाद इतने वर्षों बाद भी यहाँ पर बागीदरा विधानसभा के अंदर कभी भी ऐसा उपचुनाव नहीं हुआ और हमने पहले प्रयास के अंदर फर्स्ट बार चुनाव लड़े, मात्र 25 दिन के अंदर हमने यहाँ पर 61,000 वोट अर्जित किए थे और हम भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको तृतीय स्थान पर रही थी और हम द्वितीय स्थान पर रहे थे। उसके बाद में ही हमारे यहाँ पर ईडी के डर से या ईडी की कई बातें और अफवाहें आई और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह मालवीय वहां पर चले गए। उनके जाने के बाद में यहाँ की विधानसभा की सीट खाली हुई। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर 4 महीने के अंदर चुनाव होंगे। विधानसभा में जाऊंगा पहली बार, सपनों तो तुम्हारे जयपुर में जाएंगे, तो पहला मुद्दा हूँ उठाओगे?
पहला मुद्दो बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से कि अभी इसके चाह यहाँ के टीएसपी की जनता की तरफ से कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के मामले के अंदर जितनी भी वन भूमि है उन भूमि पर कई हमारे किसान भाइयों ने जो पट्टे आवंटन के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन आज तक उनको पट्टे नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले हम विधानसभा के अंदर जाएंगे तो इस बात को उठाएंगे। साथ ही साथ आज तक 5 साल के अंदर उन लोगों ने जितने काम किए हैं उनमें से कितने काम पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं, उन कामों के बारे में जांच करवाएंगे। राजकुमार जी के तमु भी के रगड़ो निकालो एम तो तमाय भी काट दी तो रगड़ो एवं फेर नहीं पड़ा है रगड़ो। रगड़ा बागीदरा विधानसभा की जनता ने और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने रगड़ा निकाल दिया है और रगड़ा निकल गया है। अच्छा, अब एक चीज मैं पूछते पूछते रह गया था। सबकी इच्छा भी है कि जैसे विधायक बन गए, नौकरी छोड़ जनता की सेवा भी करने लगे, अभी एक मन्नत और ली कि जैसे विवाह वगैरह के लिए कभी फिर अगली बार, क्योंकि योग और संजोग की बातें सब सारी बातें आपके सवाल बिल्कुल सार्थक सवाल है, सही सवाल है। जैसा योग होगा सब हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था, शिक्षक के पद पर थे, शिक्षक बनने के बाद में राजनीति में आएंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, वहां तक सही था, लेकिन विधायक बन जाएंगे इतना भी पता नहीं था। तो सब योग की बात होती है, जो भी किस्मत में होगा, योग में होगा ही सही। और विवाह तो होना है, वो तो होना ही होना है, बिल्कुल होना है और हम सब रहेंगे साथ में। लास्ट में इन सब के साथ में ये तो परिवार है और आपके बागीदरा के जो हमारे व्यूअर्स है उनको आपकी तरफ से जो भी मैसेज देना चाहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बागीदरा विधानसभा की जनता को और जितने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर हमारे को जो भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में हमारी बागीदरा विधानसभा की सीट को भी जिताया, साथ ही साथ हमारी लोकसभा की सीट है उसको भी आपने जिताया, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने धैर्य साहस के साथ में जितना प्रयास और यहाँ पर जो किया है, उतना ही प्रयास आने वाले समय के अंदर समाज को जोड़ने में, क्षेत्र के विकास में, उन्नति में आपको साथ में लेकर करना है। और साथ ही साथ 6 महीने बाद हमारा पंचायती राज का चुनाव है, उस पर भी आपको कब्जा करना है। क्यों कि ऊपर की सरकार पे कब्जा है, गांव की सरकार के पे अभी कब्जा होना बाकी है। आप सब ऐसे ही एकजुटता का परिचय दें और साथ रहें और प्रेम और भाईचारे के साथ में निरंतर हमारे समाज और क्षेत्र की उन्नति के लिए आगे बढ़ते रहें। भील प्रदेश की जो अवधारणा है उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? हमारा जो टेरिटरी एरिया है भील प्रदेश का, जो जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के अंदर जो भी आदिवासी बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर ये काफी लंबे समय से मांग उठती आ रही है। तो हमको, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, मराठों के नाम से महाराष्ट्र बना, गुर्जरों के नाम से गुजरात बना, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो हम आज की तारीख में हमारे जो इलाके यहाँ पर छूटे हुए हैं, तो हम यहाँ पर एक बेल्ट बनाकर, एक भील प्रदेश की मांग है, वो काफी लंबे समय से मांग चल रही है। तो उस मांग को पूरा करने के लिए जैसे ही हम विधानसभा के अंदर अगर जाएंगे तो भील प्रदेश अलग स्टेट की मांग को उठाएंगे। और अलग राज्य बनता है, किसको क्या नुकसान है? हम ये कहना चाहते हैं कि अलग राज्य बनने से इस क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ पर रहने वाले तमाम जनता, सर्व समाज का हित होगा। तो हम अलग राज्य की मांग अगर वहां पर विधानसभा में उठती है, या हमारी जो एक सीट जीती है दिल्ली के लिए, जो राजकुमार जी रोध के रूप में अगर दिल्ली में हमारी आवाज उठती है और हमारी मांग अगर पूरी होती है, तो इस क्षेत्र की जनता का विकास होगा, आने वाली पीढ़ी का विकास होगा। और अलग राज्य बनने से हम हमारा विकास वो तेजी से कर पाएंगे। एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में कमेंट आया 2-3 दिन से कि लोग पूछ रहे हैं कि युवा राजनीति में जाएगा तो देश में परिवर्तन होगा। ऐसा सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति करना क्यों जरूरी है? अगर हर व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करता है तो नौकरी करना अच्छी बात है। मैं हर युवा को कहना चाहता हूँ कि आप सरकारी नौकरी सेवा में जाएं, लेकिन अगर आपको जिस आदमी पर भरोसा है, अगर वो आदमी आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है, सही कार्य नहीं कर रहा है और क्षेत्र की जनता के साथ में तानाशाह, शोषण और अत्याचार करता आ रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी से बलिदान देना चाहिए। या उसमें यहाँ क्षेत्र की जनता की आवाज के रूप में हमको किसी भी तन, मन, धन और पद का भी त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आपका पद या आपका तन, मन, धन, जो भी आप जिस क्षेत्र और जनता के साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अगर उस पर कोई समस्या आती है तो हमको आगे होना चाहिए और उन पीड़ितों का साथ देना चाहिए। आज बागीदरा विधानसभा की जनता को इसलिए हमको आगे लाने की जरूरत पड़ी कि हमारे यहाँ पर हमारी जो आवाज है, जैसे सच्ची आवाज, कि हम जो जैसे कहते हैं कि हमारा जल, जंगल, जमीन हमारा है, तो आज की तारीख में आप देख लीजिए घाटोल के जगपुरा के अंदर जो 4 गांव हैं, वहां पर खनन विभाग ने वहां पर सर्वे करवा कर सोने की खदानों को पाया और सोने की खदानों को खोदने की तैयारी कर रही है। सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो हमारा सवाल ये जायज बनता है कि हमारे उस बेल्ट के अंदर रहने वाला जो आदिवासी भाई है, अगर आप उस गांव के 4 गांव वहां से उजड़ते हैं तो उस गांव के अंदर रहने वाले आदिवासी भाई, उनकी पीछे आने वाली पीढ़ी, जनरेशन है, वो कहाँ जाके रहेगी? हमारा सवाल सरकार से बनता है, अगर ऐसी समस्या आती है और हमारे जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, तो हमारे किसी भी युवा साथी को या किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी पद पर हो, उसको किसी भी पद का भी त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तमाम सरकारी कर्मचारियों से और जो भी हमारे साथी हैं उनसे कहना चाहता हूं
कि आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप हम अपनी आवाज़ है, बेखौफ आवाज़ है, स्वतंत्र आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंद कीजिए और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। लोग एम के कि आदिवासी यदि भगवान ने नहीं माने और आज ये मुकाले भी આવ્યો મેં દેખ્યું પૂરું દેખ મહાદેવજીનું મંદિર આપણે सब माने एक एक आदमी छोटा सा सोराते लगाવીને सब आरती गाई रहा था, भगवान નું नाम ले रहा था। लोग जो कोई जो नहीं मानने वाला है इनके तो भगवान ने होते माने नहीं। ये तो आज मैंने देखा, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखो, आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, आदिवासी प्रकृति को पूजने वाला है और हमारी ये मान्यता है कि जैसे हम हमारे भजनों के अंदर भी और हमारे जो गुरु गोविंद के और माँ बालेश्वर ने जिन भजनों को गाया है उन भजनों को आदिवासी अंचल के अंदर हम सुनते आ रहे हैं, उसके अंदर भी जैसे हम प्रकृति को पूजने वाले और प्रकृति को मानने वाले हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भगवान को नहीं मानने वाली बात नहीं है। आप जिस महादेव की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर ठीक है जानकारी के अभाव में पुराने बाप दादा नहीं थे। आज हम जिस वालीनाथ महादेव की बात करते हैं वो वालीनाथ महादेव हमारे गांव के बड़ा देव हैं। अब हम ये नहीं जानते कि मतलब ये महादेव है तो कोई भगवान। महादेव का मतलब ये होता है कि उस गांव का सबसे बड़ा देव, उस गांव की जो मान्यता, उनके वहाँ गांव में रहने वाले जितने लोग हैं जिस देव को मानते हैं उस गांव को सबसे बड़ा देव है वो बड़ा देव वो महादेव है। तो वालीनाथ महादेव है, इस गांव की मान्यता है कि ये सबसे बड़े देव है हमारे। तो ये क्लियर हो गया दर्शकों कि आदिवासी जो है प्रकृति, और प्रकृति यानी वास्तविक चीज, जो वास्तविक चीज है उसकी पूजा करता है। कोई किसी देवी देवता का विरोध भी नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल सच्चे मन से भक्ति करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं तेज धूप में हमारे लिए भी आपने टाइम दिया। आपने तपती धूप में यहाँ पर आए, आपको भी धन्यवाद और सबको धन्यवाद। मेरे साथी यहाँ पर गांव के ग्रामीण जन और मेरे दादा काका सब बैठे हैं, खड़े हैं, उनको भी धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है कटारा जी, तुम हमारा भाई बेटा है, तमार हो के वजह से आप जैसे युवा विधायक है और आप साथ में आपकी मेहनत रंग लाई, जनता के लिए आपकी तरफ से क्या सेवा करने वाले और क्या सहयोग करेंगे? बस हम तो यही चाहते थे कि पुराना रगड़ा निकला है। हमारे सबसे बड़ी बात क्या है पता है? शिक्षक थे, शिक्षक सब जानता है, शिक्षक सब जानता है। शिक्षक एक ऐसा पद है कि जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गरीब से बच्चे को जो एक जानवर से इंसान बना सकता है, जो इंसान जो व्यक्ति जानवर से इंसान बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और विकास तो बेकायदा बिना कहे जेके दादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों। तो ये थे आज जेके दादा, इनका पूरा कवरेज हमने घर से लगा करके किया। और आप इनके बारे में आपकी तरफ से लगता है कि हम इनको क्या काम करना चाहिए, आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई।